बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है आकाश अरशद और इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर आफियत होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश खुरम होंगे। आज के व्लॉग का करते हैं जी आगाज़। आज मेरा ख्याल है मैंने व्लॉग करने के लिए जो कैमरा है वो तकरीबन 15 दिन बाद उठाया है। 15 रमज़ान तक या 16 रमज़ान तक मैंने कंटिन्यूसली जिस तरह मेरी रूटीन थी मैंने व्लॉगिंग की। लेकिन फिर उसके बाद मेरी अचानक से रूटीन ख़त्म हो गई और मैं दोबारा उसको व्लॉग कर नहीं पाया। एक उसमें पहली वजह थी वो ये थी कि मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी और मतलब मैं 3-4 दिन बुखार रहा, नज़ला ज़ुकाम रहा, तो वो सारी सिचुएशन जो कोविड में एक बंदे की होती थी वो सिम्टम्स मेरे साथ हो रहे थे। लेकिन फिर मैंने टेस्ट करवाया और अपने आप को आइसोलेट किया तो टेस्ट मेरा नेगेटिव आया, यानी कि मुझे कोविड नहीं था, वो एक मौसम की वजह से फ्लू था, बुखार था। तो वो 3-4 दिन रहे, लेकिन फिर भी मैंने एहतियात की कि मैंने मतलब बाहर नहीं निकला और 3-4 दिन घर में ही रहा, जिसकी वजह से फिर मैं शूट करने में भी ज़ाहिर है उस वक्त बंदे की जहनी थोड़ी कैफियत भी इस तरह की होती है कि वो शूट कर मैं नहीं कर पाया। फिर उसके बाद मेरी तबीयत खैर ठीक हो गई थी 21वें 22वें रोज़े तक, लेकिन फिर दोबारा मैंने रोज़े स्टार्ट किए और मैं मतलब जो है वो व्लॉगिंग, जब एक फ्लो टूट जाता है बंदे का तो फिर वो नहीं उस तरीके से कंटिन्यू करता। तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, बल्कि ईद व्लॉग्स भी मैं शूट नहीं कर पाया। तो वो एक फैमिली टाइम था, लेकिन मुझे करना चाहिए था और मेरा प्लान था कि मैं करूँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाया। तो उसको मैं इंशाल्लाह किसी ना किसी तरीके से फिक्स अप करने की कोशिश करूँगा। तो आज मैंने फिर अल्लाह अल्लाह करके कैमरा उठा लिया कि भाई बहुत हो गई छुट्टी, बहुत हो गई हड हरामी, अब काम करना है। तो आज मैंने मतलब फिर कैमरा उठा के ब्लॉग का स्टार्ट किया। आज के दिन के लिए दो काम हैं। आपको बैकग्राउंड से नज़र आ रहा होगा कि हम गांव में आए हुए हैं। ईद हमने यहाँ गांव में आके की थी। आज ईद का चौथा दिन है। तो अभी आज हमारी वापसी जाने की तैयारी है शहर वाले घर में। तो उससे पहले दो काम है। एक, मैंने टेबल बनने दिया हुआ था यहाँ पे अपने गांव में, अपनी बुक शेल्फ जिसको कहते हैं, बुक टेबल कहते हैं, उसकी मुझे कॉल आई थी कि टेबल आपका बन चुका है, आप उसको देख लें, अगर आपको पसंद है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई अल्ट्रेशन अगर आप करवाना चाहते हैं तो वो भी हम कर देंगे। तो अभी मैं वो देखने जाऊँगा। और साथ साथ मम्मा ने कहा है कि यहाँ से कीमा बनवा के लेके जाना है, क्योंकि जहाँ से हम यहाँ से पहले गोश्त लेते थे शुरू से, वो हमें गोश्त बहुत अच्छा बना के देते थे और कीमा भी उनका बहुत ही अच्छा होता था। तो मम्मा ने कहा है कि वहाँ शहर के घर के लिए यहीं से कीमा बनवा के लेके जाएंगे, तो आप जाके कीमा बनवा के लेके आओ। तो अभी मैं पहले कीमा बनवा के लेके आऊँगा और उसके बाद फिर हम अपना टेबल देखने जाएंगे। मई स्टार्ट हो गया और पिछले 2-3 दिन से इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है कि आप ये देखें, इस वक्त तकरीबन 1 बजे का टाइम है दोपहर का, और गर्मी इंतहा की है। पाकिस्तान में ख़ासतौर पे पंजाब के मैदानी इलाकों में बहुत शदीद गर्मी है। तो अभी मैं बाइक पे जा रहा हूँ कीमा बनवाने, फिर कीमा घर दे के फिर हम जाएंगे अपने दूसरा काम जो कि हमने टेबल देखने जाना है। तो साथ रहिए। अच्छा यार, कीमा करवा के मैं वापस आ गया था और फिर धूप इतनी ज़्यादा थी, इतनी गर्मी थी कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई दोबारा उस वक्त मतलब जाने की कारीगर के पास जिन्होंने मतलब हमारा वो टेबल बनाया। तो अभी भी इस वक्त धूप खैर कुछ खास कम नहीं है, तकरीबन 3 बजे का टाइम है। आज मौसम काफ़ी गर्म है। तो मैंने अब सोचा है कि चलो मैं चला जाता हूँ उनके पास, क्योंकि फिर शाम को सब कह रहे हैं कि हमने वापस सिटी जाना है। तो फिर अगर मैं शाम तक का इंतज़ार करता रहूँ कि शाम होए तो फिर हम जाएं, तो उसमें फिर ये होगा कि शाम को बहुत ज़्यादा मतलब हड़बड़ी मच जाएगी। एक पैकिंग जब आप कर रहे होते हैं तो फिर वो उसी में टाइम सारा निकल जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी चला जाऊँ। तो अभी चलते हैं, देखते हैं बाहर धूप का क्या हिसाब है और फिर वो बाद जाके देखते हैं मतलब कारीगर के पास कि उन्होंने टेबल कैसा बनाया। आई होप सो कि सब कुछ अच्छा अच्छा बना दिया हो और कोई अल्ट्रेशन ना करवानी पड़े, क्योंकि ऑलरेडी तकरीबन 15 से 20 दिन हो चुके हैं मुझे उनको टेबल दिए हुए। और अब कल उनकी कॉल आई थी कि टेबल बन गया। हालांकि उन्होंने कहा था कि 2 दिन में टेबल बना के दे दूंगा मैं आपको। तो 15 दिनों बाद उनकी कॉल आई। तो अभी मेरा ख्याल है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सब कुछ सही सही बना हुआ हो। तो अभी चल के देखते हैं कि क्या सीन है। लोहार के पास पहुंच गए हम, जिनसे हमने अपना काम करवाया। दुकान उनकी बंद है, मैंने अभी दरवाज़ा बजाया है। अगर वो खोल देते हैं, आई होप सो कि सोए ना हो मेरा, क्योंकि दोपहर का टाइम है, मुझे ख्याल करना चाहिए था। अच्छा जी, बैड लक हो गई है थोड़ी सी। हुआ कुछ यूँ है कि वो भाई साहब जो कारीगर थे, वो उनकी फैमिली में से किसी खातून ने दरवाज़ा खोला और उन्होंने कहा कि वो सोए हुए हैं।
मुझे खैर खुद ही ख्याल करना चाहिए था कि ये दोपहर का टाइम है, गर्मियों के दिन अक्सर लोग दोपहर को आराम कर रहे होते हैं, तो मुझे लेकिन मजबूरी थी कि शाम को मुझे जाना था वापस। तो इसलिए मैं मतलब वहाँ से फिर इस टाइम निकला घर से कि मैं शाम को चलो घर आसानी से चला जाऊँगा। तो अभी वो जो उनके घर से निकले थे उन्होंने बताया कि टेबल बन चुका है, लेकिन थोड़ी सी फिनिशिंग रहती है। मैंने देखा है टेबल, क्योंकि ख़ातून थी तो फिर मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सका। पॉलिश उसकी रहती है, थोड़ा सा पटीन का काम रहता है। ओवरऑल वैसे स्ट्रक्चर बन चुका है, जैसा मैं चाह रहा था वैसे ही बना। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन अभी उसमें मज़ीद एक आधे दिन का काम है। शाम को मेरा अगर चक्कर लगा तो मैं लगाऊंगा और फिर आप इनको मतलब मज़ीद बता जाऊंगा कि क्या क्या करना है उसमें। तो नहीं तो फिर फ़ोन पे बात कर लेंगे। तो अभी चलते हैं घर। अच्छा जी, दोपहर को मैं गया था कारीगर के पास अपना टेबल देखने, लेकिन वो मैंने आपको जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि वो उस वक्त सो रहे थे और मैंने फिर दोबारा उनको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। अभी मेरी फ़ोन पे बात हुई है, उन्होंने उन्होंने मुझे कहा है कि एक दो दिनों में वो टेबल तैयार कर देंगे, क्योंकि अभी उसकी पॉलिश जो है वो बाकी है। तो लेकिन उन्होंने मुझे 2 दिन का कहा था, 15 दिन हो गए। मैंने उन्हें थोड़ा सा कहा है कि आप ज़रा जल्दी कर दें, क्योंकि वहाँ मुझे शहर वाले घर में अपनी बुक्स वगैरह रखने के लिए, अपनी दूसरी चीज़ें रखने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना हो रहा है। तो आज का थोड़े से प्लान में भी चेंजिंग आ गई है। पहले हमारा इरादा था आज घर वापस जाने का, तो फिर अब कुछ चीज़ें पेंडिंग थी अभी यहाँ करने वाली, कुछ काम पेंडिंग थे, एक दो बाड़े का कुछ काम करने का सोचा जा रहा है, लेकिन अभी वो कुछ फाइनल नहीं है। अगर वो फाइनल होता है तो फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ उसको शेयर करूँगा। तो अभी आज हम नहीं जा रहे, कल इंशाल्लाह सुबह वापस जाएंगे। तो इस व्लॉग को मैं यहीं तक रखता हूँ। ज़िंदगी बखैर, इंशाल्लाह कल आपके साथ एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत सी नेक तमन्ना और दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।